एक महिला जो कि अपने रूम में सोई हुई थी और दरवाज़ा बिल्कुल खुला हुआ था। वहीं पे से एक लड़का पार हो रहा होता है। अचानक से उस लड़के की नज़र उस महिला पर पड़ती है, तो देखता है कि वह महिला की जो साड़ी थी, वो कमर के ऊपर थी और सारा बदन उसका दिखाई दे रहा था। वह लड़का बाथरूम जाने की बजाय वह धीरे-धीरे कर वह महिला के रूम में घुस जाता है और करीब 10 मिनट तक वह महिला के अंगों को देखता हुआ रहता है और धीरे-धीरे जब उसकी गर्मी चढ़ना शुरू होती है, तो वह वहीं पर पानी अपना झरना शुरू कर देता है। उसी बीच में वह महिला की आँखें खुल जाती है और वह उस लड़के की ओर देखती है, तो वह लड़का घबरा कर वहाँ से जाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन वह महिला तुरंत उठकर उस लड़के की हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचती है और वह महिला महिला उस लड़के के साथ ऐसी-ऐसी काम करने शुरू कर देती है, जिसे आप जान बेहद ही हैरान हो जाएँगे। और जब इस बातों को पति को पता चलता है, तो पति ऐसा कदम उठाता है कि दोनों को ज़िंदगी भर के लिए पछताना तो पड़ता ही है और दुनिया में मुँह दिखाने लायक कहीं के नहीं रहते। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं अनोखा अपराध। ये घटना की शुरुआत बिहार के पूर्णिया की है, जो कि एक महिला अपने बाल बच्चों के साथ अपने गाँव में रहा करती थी और उसका पति जो कि दिल्ली में कमा रहा होता है और अपनी बाल बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए वह मेहनत पर मेहनत करता जा रहा था, जो कि साल में करीब 2 से 3 बार वह अपने पत्नी के पास आया करता था पूर्णिया और फिर चला जाता था। फिर भी पत्नी खुश थी और क्योंकि उसके ऐसा कोई लत नहीं था, लेकिन उसके घर में और भी कई लोग थे। उसमें एक लड़का जो कि 15 साल उम्र हो रहा होगा वह था, जो कि वह एक दिन महिला सोई हुई थी अपने बेडरूम में और रात के करीब 2 बज रहे थे। वह लड़का बाथरूम के लिए वहाँ से गुजर रहा होता है कि वह लड़के का नज़र वह महिला पर पड़ जाते हैं। जब वो महिला पर उस लड़के की नज़र पड़ती है, तो वह महिला को देखते हुए निहारने लगता है और क्योंकि वो महिला की जो साड़ी थी वह कमर के ऊपर हो चुकी थी और उसके सारा बदन दिख रहा था। वह लड़का देखता रहता है, देखते देखते वह महिला के कमरे में घुस जाता है और धीरे धीरे कर करीब 10 मिनट तक वह उस महिला के अंगों को देखता रहता, निहारता रहता है और जब उस लड़के की गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे उसकी उफान मारने लगती है, तो वह लड़का वहीं पर अपने हवस का गर्मी उतारने को तैयार हो जाता है। वह धीरे धीरे कर अपने अंगों को निकालता है और अपना पानी झरना शुरू कर देता है। जिस बीच में वह लड़के का पानी जब झरता है, तो वह महिला के ऊपर वह कुछ पानी पड़ जाता है, जिससे उस महिला को गर्मी लगने के कारण वह महिला की आंखें खुल जाती है। जब महिला की आंखें खुलती है, तो वह देखती है कि उसके बगल में जो कि उसका भतीजा है, वह अपना अंगों को निकाल कर हिला रहा है। ये देख वह महिला बोलने की कोशिश करती है कि वह भतीजा था उस महिला के, वो भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी महिला उसके भतीजे के हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेती है और कहती है, जो तुम ये मेरे नींद में कर रहे थे वो तुम जागे हुए करो, जो कि मैं भी कई दिनों से भूखी हूँ और मेरा पति जो कि साल में 2 से 3 बार आता है और वो मेरी इच्छाओं को नहीं समझ पा रहा है। मैं कई दिनों से मन मार रही थी, लेकिन तुम अब आज मन हो गया तुम्हारा, तुम अपनी भी इच्छा पूरी करो और हमारी भी इच्छा पूरी कर दो। वो दोनों एक दूसरे से अपना अपना गर्मी बुताने को तैयार हो गए और टपाटप करना शुरू कर दिए। ऐसे ही कई दिनों से चलता आ रहा था, जो कि कई घर वालों को किसी को पता नहीं हो रहा था। उसके 2 बाल बच्चे थे, जो 2 और एक बेटी छोटी थी। वह बगल वाले रूम में सो जाया करती थी और चाची और भतीजा दोनों रात में करीब 2 बजे के बीच हर रात एक दूसरे के साथ अपनी अपनी गर्मी उतारना शुरू कर दिए थे। ऐसे ही चलता जा रहा था कि कुछ दिनों बाद जब दशहरा का दिन आया, तो उसका पति जो कि दिल्ली में कमा रहा होता है, वह अपने गांव पूर्णिया आता है और वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है, जो कि उसके पति को भी जरा सा भी एहसास नहीं होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतता जा रहा था कि धीरे धीरे उस महिला के पति का गर्मी शांत होता जाता है और वह धीरे धीरे पत्नी के साथ सोना बंद करता हुआ रहता है, जिससे वह महिला और भी उसकी जवानी उफान मारने लगी थी और वह तड़पने लगी थी और उस लड़के को अक्सर कहती कि जब भी तुम्हें मौका मिले मेरे पास आ जाया करो। लेकिन वह लड़का अपने चाचा से डर कर वह अपनी चाची के पास नहीं जाया करता था। उसे डर था कि कहीं चाचा उसे देख लेंगे तो उसके साथ मारपीट भी करेंगे। ऐसे ही चलता जा रहा था कई दिनों तक और कुछ दिन जब दशहरा का दिन करीब 8वीं था, जब अपने बाल बच्चों को वह लेकर पिता मेला दिखाने के लिए चले गए। उस घर में सिर्फ वह लड़का
और वह महिला रही जो कि रात को करीब 11 बज रहा होता है कि खाना खाने के तुरंत बाद ही वह महिला अपने भतीजे को बुलाती है और कहती है कि तुम जल्दी से चलो, जो कि मैं कई दिनों से भूखी हूँ, जो कि मेरा पति आया हो तो है लेकिन मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। इतना सुनते ही वह जो भतीजा था वह भी खुश हो जाता है, क्योंकि वह भी कई दिनों से अपनी चाची के साथ गर्मी नहीं बिताया था। वह तुरंत जाता है उस रूम में और धीरे धीरे कर सारे दोनों मिलकर कपड़े अपने अपने खोल लेते हैं और एक दूसरे के साथ टपाटप करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में अचानक से वो दरवाज़ा खुला होने के कारण उस महिला के पति अचानक से आ जाता है और अपना मोबाइल खोजने लगता है। कब तक वो दोनों कपड़े पहन नहीं रहे होते हैं कि वह उस महिला के पति जो कि रूम में पहुंच जाता है और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। जब उस महिला का पति देखता है तो वह उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है और वह बिल्कुल सोच में डूब जाता है कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं, जो कि माँ बेटे का जो रिश्ता होता है वो कलंकित करते हुए जा रहे हैं। और जो कि समाज में इस तरह की घटनाओं का ना ही कानून इजाज़त देती है ना ही समाज। और उन दोनों को तुरंत ले जाकर माँ दुर्गा के सामने मंदिर में ही शादी करा दिया जाता है, जो कि माँ दुर्गा का दिन चल रहा होता है। वो दोनों की शादी जब होती है तो जब इंटरनेट पर ये बातें फैलती है तो लोग वो महिला पर भी और उस लड़के पर थू थू करना शुरू कर देते हैं और वो महिला दिन पर दिन एक इसी तरह से अपने रूम से नहीं निकलना शुरू करती है और समाज के बीच वह मुंह दिखाने लायक नहीं रहती है। सो दोस्तों, ऐसी कई घटनाएं समाज में होती है जो कि कई रिश्तों को कलंकित करने वाले लोग होते हैं, जो कि अपनी माँ बेटी का जो रिश्ता होता है, चाहे भाई बहन का, जो कि मर्यादाओं को पार कर वो एक अलग रिश्ते में जुड़ जाते हैं और उन सभी रिश्तों को धज्जियां उड़ा देते हैं। सो दोस्तों, ऐसे ही कहानी अगर आप रेगुलर सुनना चाहते हैं और नई घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा जरूर दबाइएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।